इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले में आज बेसबॉल की हवा ही निकल गई है। जहां आपने दो टेस्ट मुकाबले में देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम लगभग 5 की इकॉनमीस रन बना रही थी, 6 की इकॉनमीस रन बना रही थी। लेकिन आज लॉर्ड्स के मैदान में लगभग 84 ओवर का गेम हुआ है, जहां पर इंग्लैंड की टीम दिन ख़त्म होते होते सिर्फ 251 रन बनाई है, मतलब 251 रन। अगर पहले वाली इंग्लैंड की टीम होती तो क्या यह कम से कम 350 रन या फिर 350 रन बना सकती थी। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल गेंदबाजी की है। मोहम्मद सिराज को भले ही विकेट नहीं मिला, लेकिन काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी की है। लेकिन यहाँ पर रूट बहुत बड़ा बल्लेबाज है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि लॉर्ड्स में रिकॉर्ड बहुत शानदार है जो रूट का, लगभग 56 की एवरेज है यहाँ पर रूट का। और रूट ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है टीम इंडिया के खिलाफ। टीम इंडिया के खिलाफ रूट ने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। 3000 रन पूरे कर लिए हैं इंडिया के खिलाफ। पता नहीं रूट को क्या हो जाता है जब सामने इंडिया आ जाती है। भाई साहब, आज रूट 99 रनों पर खेल रहा है। कहते थे ना, अगर रूट पहले आउट हो जाएगा तो इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी आउट हो जाती है, लेकिन रूट के रहते यह असंभव वाली बात होती है, क्योंकि रूट तो खुद तो खेलता है, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज भी हो तो उनको खिलवाता भी है। ऐसा नहीं है कि रूट आए, सामने वाले बल्लेबाज चौका छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाए। नहीं, रूट एक ऐसा बल्लेबाज है जैसे अपनी टीम में विराट कोहली हुआ करता था, कि विराट कोहली सामने वाले बल्लेबाज से भी रन बनवाते, सिंगल डबल लेता रहता था, रोटेशन पॉलिसी चलती रहती थी। लेकिन रूट भी वही काम करता है। लगभग 50 की स्ट्राइक रेट से रूट ने बल्लेबाजी की है, 50 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन लॉर्ड्स में उसका एवरेज बहुत शानदार है। लॉर्ड्स में 7 सेंचुरी मार चुका है जो रूट। कल तो उसकी सेंचुरी हो ही जाएगी, लगभग 99 रनों पर पहुंच गया है। अगर इसकी सेंचुरी आज ही हो जाती, लेकिन वो बेन स्टोक्स है ना, बेन का स्टोक्स, जो लग रहा है वो बॉलीवुड वालों को, डायरेक्टर को बताना चाहता है कि मैं भी बहुत बड़ा वो एक्टर हूँ। उसके पास ही मक्खियाँ आ रही थी ग्राउंड में, आपने देखा होगा, अलग तरह की नौटंकीबाजी कर रहा था। पर उसने ज़्यादा ही बात सीरियस ले लिया, क्योंकि पिछले 2 मैचों में उसकी जमकर खिंचाई हुई है, गेंदबाजी से नहीं बल्लेबाजी से। क्योंकि उसकी बल्लेबाजी में औसत पिछले 17 मैचों में सिर्फ 26 का है। उसने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, क्योंकि इंडियन मीडिया भी उसका मजाक उड़ा रही थी, ब्रिटिश मीडिया भी उसका मजाक उड़ाई जा रही थी। उसने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। एक बात बता दूं, जो उसने एडिलेड में करके दिखाया था एसेस में, कि लास्ट विकेट के लिए 109 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी और एसेस का मुकाबला जिताया था, यहाँ पर 50 बना लेगा तो 50 बनाने के बाद उसकी उतनी खुशी होगी जैसे एडिलेड में किया था उसने 2018 में एसेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्योंकि इतना क्रिटिसाइज़ किया गया है बेन स्टोक्स को पिछले 2 मुकाबलों में, क्योंकि ना तो उनकी कप्तानी चल रही है, ना उसकी बल्लेबाजी चल रही है। हाँ, गेंदबाजी से विकेट ले रहा है, लेकिन वो बतौर बल्लेबाज नंबर 6 पर खेल रहा है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। जो रूट और बेन स्टोक्स की पार्टनरशिप हो गई है भाई साहब, और वे खूंटा गाड़ के खड़े हो गए हैं। ये टीम इंडिया के लिए सरदर्द हो सकता है, खासतौर पर जो रूट, क्योंकि जो रूट अगर सेंचुरी मार देता है तो सेंचुरी तक नहीं रुकता है, वो 150 रन 200 रन बनाता है। पिछले दोनों टेस्ट मुकाबले में क्या हुआ कि जो रूट का जल्दी विकेट गिर रहा था, तो आपको लग रहा था कि हाँ, यहाँ पर आधी टीम आउट हो गई है। लेकिन जो रूट पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज हो, चाहे आकाशदीप, चाहे आपके दोनों स्पिनर हो, सबको बखूबी से खेल रहा है, सबको सिंगल डबल रोटेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि रूट जब तक खड़ा है तब तक टीम इंडिया को टेंशन है। भले ही आज उसने इंग्लैंड के 4 विकेट गिरे हों, लेकिन रूट खड़ा है। रूट के खड़े होने से आसपास के बल्लेबाज भी रन बनाते हैं। अब तो जेमी स्मिथ भी आने वाला है इसके बाद। जेमी स्मिथ से वाकई डर लगने लगा, जिस तरह से उसने पिछले मुकाबले में पारी खेली है। 86 बॉलों पे सेंचुरी मारी उसने, दोनों पारियों में बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया उसने। पहली पारी में 184 रन बनाए थे जेमी स्मिथ ने एजबेस्टन टेस्ट में, और दूसरी पारी में 88 रन। उसका फॉर्म भी शानदार चल रहा है, और वो बेसबॉल, असली में बेसबॉल खेलता है, चौके छक्के मारता रहता है, स्ट्राइकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा, शॉर्ट पिच गेंदबाजी काफ़ी अच्छी खेलता है। वो आपके लिए सरदर्द है, क्योंकि आने वाला बल्लेबाज जेमी स्मिथ है। लेकिन थोड़ा आज गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे गेंदबाज ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। नीतीश कुमार रेड्डी फ्लावर नहीं, फायर है। नीतीश कुमार रेड्डी ने आज 2 विकेट लिया था। बहुत लोग उससे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे एजबेस्टन टेस्ट के बाद कि उसने 6 ओवर की गेंदबाजी कराई, ना तो कुछ बल्लेबाजी में कमाल कर पाया, ना ही गेंदबाजी में कमाल कर पाया, क्यों उसको खिलाया जा रहा है। लेकिन
जब एक पार्टनरशिप लग रही थी, बेन का डकेट और जैक क्रॉली की बल्लेबाजी चल रही तो वहाँ पर विकेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने बुमराह को बहुत आसानी से खेला, आकाशदीप को बहुत आसानी से खेल रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। तब यहाँ पर शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी से गेंदबाजी कराई और एक ही ओवर में बहन का डकेट और जैक क्रॉली को आउट किया। बहन के डकेट को यकीन नहीं हो रहा था उसके बॉल पीछे लग के चली गई, और नीतीश कुमार रेड्डी को यकीन नहीं हो रहा था कि बॉल गई कहाँ, लगी कहाँ, क्योंकि उसके बॉल ग्लव्स में लग के सीधे विकेट कीपर के हाथ चली गई। लेकिन जैक क्रॉली की बॉल थी, वो काफ़ी तगड़ी गेंदबाजी की। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने 14 ओवर की गेंदबाजी करी और रन रेट भी काफ़ी कम रखा है। मतलब कि आप अंदाज़ा लगाओ, ये आपका प्रॉपर गेंदबाज नहीं है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन उसने गेंदबाज के बराबर गेंदबाजी की। जैसे मोहम्मद सिराज ने लगभग 17 ओवर की गेंदबाजी की है, 15-16 ओवर यहाँ पर आकाशदीप ने किया, मतलब वो 14 ओवर की गेंदबाजी कर गया है और 2 विकेट लिया है। यहाँ पर आकाशदीप से अच्छी भी गेंदबाजी किया है, क्योंकि आकाशदीप जो पिछले मुकाबले में आपको सितारा बनकर उभरा था, मैच विनर खिलाड़ी बनकर उभरा था, लेकिन इस वाले मुकाबले में आकाशदीप के हाथ से वो बॉल नहीं निकल पा रही है। आकाशदीप ने यहाँ पर 16 ओवर गेंदबाजी की है, लगभग 75 रन दिए हैं, 4 की इकॉनमी से रन दिए हैं, मतलब वो प्रसिद्ध कृष्णा बनने की कोशिश कर रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले 2 मुकाबले में 6 की इकॉनमी से रन दिया था, लेकिन आकाशदीप बेदम नज़र आए हैं। पता नहीं पिछले टेस्ट में और इस टेस्ट में ज़्यादा गैप भी नहीं था, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, एक कंडीशन का फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि लॉर्ड्स में काफ़ी धूप है। एजबेस्टन में क्या हुआ, तो बारिश हो रही थी, मौसम थोड़ा बादल छाए हुए थे, वहाँ बॉल काफ़ी ज़्यादा सीम कर रही थी। यहाँ पर ना स्विंग हो रही है ना सीम हो रही है, इसलिए आकाशदीप को विकेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सबसे सरदर्द वाली बात यह है कि बुमराह आपके देश का सबसे बड़ा गेंदबाज और वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन गेंदबाज, 18 ओवर की गेंदबाजी कराई है यहाँ पर बुमराह ने। सॉरी 18 ओवर की गेंदबाजी कराई है यहाँ पर बुमराह ने। 1.9 की इकॉनमी से रन दिए हैं, 44 रन दिए हैं यहाँ पर बुमराह ने। आप अंदाज़ा लगाओ, बुमराह को रन तो नहीं पड़े, लेकिन विकेट भी एक ही मिला है। मतलब कि 18 ओवर बुमराह गेंदबाजी कराए और उसको विकेट एक ही मिले, यानी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा टैकल किया है, बहुत अच्छे बखूबी खेला है यहाँ पर बुमराह, क्योंकि उनको पता है अगर बुमराह को फॉर्म वापस आ गया, अगर बुमराह को हम विकेट दिए तो 250 रन पर यहाँ पर सिमट भी सकती थी इंग्लैंड की टीम। लेकिन सामने रूट खड़ा था और रूट के सामने रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बुमराह का, बुमराह को बहुत अच्छा खेला है। लेकिन हैरी ब्रुक को आते ही बुमराह ने आउट कर दिया। 11 रन पर हैरी ब्रुक आउट हुए, उसको समझ नहीं आया कि बॉल डंडा लेकर चली गई। लेकिन हैरी ब्रुक का रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है, 24-25 टेस्ट मुकाबले खेल चुका है, जिनमें 9 सेंचुरी हैं उसकी, 56 का एवरेज है हैरी ब्रुक का। जो रूट के बाद बेहतरीन बल्लेबाज है हैरी ब्रुक, आने वाले टाइम में गोट है और वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 पायदान पर है। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा गेंदबाजी की है, लेकिन विकेट ही नहीं मिला है। यहाँ पर हमारे स्पिन गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई है। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया है, ओली पोप का विकेट लिया है, काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग की है यहाँ पर आज ध्रुव जुरेल ने, क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन कुछ हेटर्स का मानना है, वो मादारणी है साले, उनको ये समझ नहीं आता कि ऋषभ पंत आपका प्योर विकेट कीपर बल्लेबाज है। उसने पहले टेस्ट मुकाबले में 2 सेंचुरी मारी थी, दूसरे में इम्पैक्टफुल पारी खेल कर गया है। लेकिन उसके जाने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि ऋषभ पंत को बाहर करो, उसकी जगह ध्रुव जुरेल को खिलाओ। ध्रुव जुरेल तो नंबर 6 पर प्योर बल्लेबाज के तौर पर खेल सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले कि बतौर बल्लेबाज भी खेल सकता है ध्रुव जुरेल। लेकिन ऋषभ पंत के जाने के बाद इतनी खुशी, भाई बता दें इस समय सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है टीम इंडिया का, मैच विनर खिलाड़ी है ऋषभ पंत, एक सेशन में मैच का रुख पलट सकता है। उसकी इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई है और स्कैन्स के लिए वो हॉस्पिटल गए, इसलिए ध्रुव जुरेल आपको यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको ऋषभ पंत कल बल्लेबाजी करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। जब उनकी बल्लेबाजी आएगी तो बल्लेबाजी करते हुए ज़रूर नजर आएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ मादारणी ऐसे लोग हैं ना जो ऋषभ पंत के जाने से काफ़ी खुश हैं। भाई ऋषभ पंत अगर चला गया ना तो आपका मैच विनर खिलाड़ी चला जाएगा। बड़े ध्रुव जुरेल से आप विकेट कीपिंग करवा लेना, लेकिन बल्लेबाजी वो ऋषभ पंत के लहजे से नहीं करता है। ऋषभ पंत अटैकिंग बल्लेबाजी करता है कि सामने वाली टीम को पूरा बैकफुट पला देता है और एक सेशन में पूरा मैच का रुख ही पलट देता है। वो है ऋषभ पंत, आप उसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना, आप वो गलती मत करना। लेकिन अब टीम इंडिया क्या करेगी, क्योंकि टीम इंडिया के लिए सरदर्द बढ़ चुका है। 4 विकेट गिर गए, लेकिन उन 4 विकेटों में से जो रूट का विकेट नहीं था,
पिछले दोनों मुकाबले में आपने ऐसा किया, जो रूट को जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन ये सरदर्द वाली बात है क्योंकि जो रूट अगर टिक जाएगा तो बड़ी पारी खेलेगा और इंग्लैंड यहाँ से 400 रन 450 रन भी बना सकती है। आज इंग्लैंड ने बेसबॉल नहीं खेला है। आज इंग्लैंड ने किस तरह की बल्लेबाजी की, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आज इंग्लैंड ने ऐसी बल्लेबाजी की जैसे टीम इंडिया ने एज वेस्टर्न में की थी। लगभग 2 दिन की बल्लेबाजी की थी, इंग्लैंड के फील्डर को थकाया था, जिससे उनके गेंदबाज भी थक गए थे, उनके बल्लेबाज भी थक गए थे, क्योंकि लगभग लास्ट के 1 घंटे बल्लेबाजी करने आई थी इंग्लैंड की टीम और उनके 77 रन पर 3 विकेट हो गए थे। इंग्लैंड इसी माइंडसेट के साथ आएगी कि हम कल भी बल्लेबाजी करेंगे और फिर लास्ट के 1 घंटे में इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्यौता देंगे, क्योंकि उनके बल्लेबाज भी थक जाएंगे, टीम इंडिया के गेंदबाज भी थक जाएंगे, पूरे फील्डर भी थक जाएंगे। तो प्रेशर हम बना सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नई गेंद मिल गई है। आज टीम इंडिया ने नई गेंद से सिर्फ 3 ओवर की गेंदबाजी की है। अगर कल थोड़ा सा सीम और स्विंग मिला, थोड़ा बादल साथ में आए, आपको सिर्फ 2 ही विकेट लेना है यहाँ से। यहाँ पर जो रूट का विकेट आपको चाहिए और यहाँ पर उसका जेमी स्मिथ का आने के बाद, उसके बाद उनकी लड़ाई लग जाएगी। अगर आप यहाँ पर इंग्लैंड को 300 ज़्यादा से ज़्यादा 350 रन के अंदर ऑल आउट करते हैं तो आप मैच पे बने रहोगे, क्योंकि अगर 350 से ऊपर रन जाते हैं तो लॉर्ड्स में कभी चेज नहीं हुआ है इतना। लॉर्ड्स में कभी 350 के ऊपर चेज नहीं हुआ है जो आप सोचो कि हम बना पाएँ। वो इंग्लैंड कर सकते हो, इंग्लैंड की काबिलियत है। इंग्लैंड हमेशा ही बेसबॉल खेलती है, उसका रिकॉर्ड है चौथी इनिंग खेलने का और 350-400 रन चेस करने का। इंडिया फंस सकती है, इंडिया 250 रन भी नहीं बना पाते चौथी इनिंग में। ये टीम इंडिया के लिए सरदर्द वाली बात है। यहाँ से जो रूट का विकेट आपको जल्दी गिराना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट और बेन स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी पारी खेल सकते हैं और आपकी तरफ जो मोमेंटम आज आपकी तरफ है कि भाई 250 रन पर ही उनके 4 विकेट हो गए हैं, लेकिन रन भी आज कम बनाया है। अगर यही कल जोड़ी चलती रही ना तो इसका मोमेंटम पूरा इंग्लैंड की तरफ चला जाएगा और प्रेशर इंडिया पर आएगा, क्योंकि आप यहाँ से विकेट नहीं लोगे तो दिक्कत आपको ही होगी। यहाँ पर स्टेप अप करना पड़ेगा आपको, बुमराह को, सिराज को और आकाशदीप को। और आपके स्पिन गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की, एक रन छोर संभाल कर रखा है। बेसबॉल की आज हवा तो निकल गई है, लगभग 2.92 की इकॉनमी से आज रन बनाया है सेकंड सेशन में। थर्ड सेशन में 2.88 की इकॉनमी से रन बनाया है, मतलब कि 3 के ऊपर रन रेट नहीं गया है इंग्लैंड की टीम का, जहां इंग्लैंड की टीम लगभग 5 या 6 के इकॉनमी से रन बनाती थी स्ट्राइक। तो यहाँ पर इंडिया की आज जीत है, क्योंकि इंडिया में इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने 350 रन नहीं बना दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रूट आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। देखिए आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी कराई है, लेकिन आपको विकेट नहीं मिले हैं। जब तक आपको विकेट नहीं मिलेंगे तो आप मुकाबला नहीं जीतोगे। अगर इंग्लैंड की यहाँ से बड़ी पार्टनरशिप होती है, इसके बाद जेमी स्मिथ अपना बेसबॉल वाला खेलता है, 50-60 रन क्विक बनाता है, तो प्रेशर पूरा टीम इंडिया पर जाएगा। यहाँ ये आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि प्रेशर अगर आप पर आए तो आप बिखर जाओगे। आपको ये कंट्रोल करके रखना है कि प्रेशर इंग्लैंड पर ही बना रहे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आते ही अगर आप कल सेकंड डे यानी कि आप 2 विकेट अर्ली ले लेते हो तो इंग्लैंड की टीम 251 पे है, आप 320-330 तक उनको ऑल आउट कर दो तो आपके लिए आसानी रहेगी। नहीं तो ये अगर लीड बढ़ती जाएगी तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया, आज बेसबॉल नहीं खेली, आज बेसबॉल की हवा निकल गई है, लेकिन वो माइंडसेट लेकर आए हैं ना, वो माइंडसेट लेकर आए जिससे कि आप पिछला टेस्ट में मुकाबला जीते हो, वो आपके जीत से कुछ सीख कर आगे बढ़े हैं। जैसे आप पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद सीख कर आगे आए थे, उसी तरह इंग्लैंड ने भी यहाँ पर सीखा है और बेसबॉल बिल्कुल भी नहीं खेला है। एकदम आज ऐसा लग रहा है कि हाँ आज टेस्ट क्रिकेट हो रही है। आज टेस्ट क्रिकेट की तरह आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। टेक्निकल बल्लेबाज सिर्फ उनका एक ही है, जो रूट, बाकी सब अटैकिंग प्लेयर हैं और उसी ने रन बना दिए हैं। ये खतरा था आपके लिए, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा था। जो रूट बहुत बड़ा बल्लेबाज है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है और वो करके दिखाया है। देखो जो रूट लगभग 13,000 से ऊपर रन बना चुका है, 36 शतक हो चुके हैं, मान लीजिए 37वां शतक हो जाएगा। और आप इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा शतक मारे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने 51 और लगभग 15,000 रन बनाए हैं। यहाँ बना सकता है वो, जो रूट ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है रनों के मामले में। शतक के मामले में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 साल तो अभी कम से कम 2 से 3 साल तो जो रूट टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का तोड़ सकता है, जिस तरह की बल्लेबाजी जो रूट कर रहा है। क्योंकि 20 टेस्ट मुकाबले खेलते हैं वो WTC की साइकिल में, 20 में कम से कम 20 तो पूरे के पूरे मैच खेलता है जो रूट। हाँ इंजर्ड होता नहीं है वो,
क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, T20 तो खेलता नहीं है। इसलिए जो रूट इस समय आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आपके गेंदबाजों ने आज कमाल की गेंदबाजी नहीं की है। भले ही रन रेट आपने कम रखा है, लेकिन उन्होंने आपको तरीके से खेला है। मारने के चक्कर में नहीं कि लप्पा मारने के चक्कर में आउट हो जाएं, कैच दे जाएं, LBW हो जाएं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने वो गलती नहीं की है आज, और एक छोर को संभाल कर रखा है। और बेन स्टोक्स, जो उनके लिए दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि जो रूट पहले आउट होते थे तो बेन स्टोक्स पर प्रेशर आता था। अब बेन स्टोक्स मारने के चक्कर में आउट हो जाता था, लेकिन आज बेन स्टोक्स नहीं गलती, क्योंकि जो रूट उसको समझाता रहता था। और आने वाले बल्लेबाज जेमी स्मिथ है, उसके बाद क्रिस वोक्स है। और आपको बता दें, अगर यहाँ से 350 रन बना लेते हैं इंग्लैंड की टीम, तो आपके बल्लेबाजों पर प्रेशर जाएगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की वापसी हो गई है। नई गेंद काफ़ी अच्छी करता है और उसके पास वो पेस है, वो 140-145 की रफ्तार में गेंदबाजी कराएगा। हाँ, अर्ली मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉर्ड्स में अक्सर आपने देखा होगा आज से पहले अभी तक जो मुकाबले हुए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती, काफ़ी ज़्यादा स्विंग होती थी, काफ़ी बॉल सीम होती थी, लेकिन आज आपने वो नहीं देखा है। तो यहाँ पर ना तो क्रिस वोक्स को आपको स्विंग मिलती हुई नज़र आएगी, ना यहाँ पर आर्चर को स्विंग मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि पाटा पिच है, कुछ अंतर नहीं है। जो पहले 2 मुकाबले के पिच थी और ये पिच, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर गर्मी भी बहुत है, जो आपके टीम इंडिया के प्लेयरों को काफ़ी मददगार साबित हुआ। हाँ, अगर थोड़ा ठंडी होती, यहाँ मौसम बादल छाए रहते, बारिश हुई होती, तो पिच पर थोड़ी नमी रहती, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी मिलती गेंदबाजों को, तो आर्चर और यहाँ पर क्रिस वोक्स फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन उनको भी ऐसी कंडीशन मिलेगी जैसे टीम इंडिया के गेंदबाजों को कंडीशन मिली है। और एक बात बता दें, आपके स्पिन गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल गेंदबाजी की है, ज़्यादा इकॉनमी से रन नहीं दिया है, एक छोर संभाल के रखा है, लेकिन शोएब बशीर को टीम इंडिया के बल्लेबाज रन बनाएंगे और उनके पीछे जाएंगे और तेज़ तर्रार रन बनाएंगे। और जायसवाल तो भरा पड़ा है, क्योंकि जायसवाल ने पहले मैच में सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके बाद उसने सेंचुरी नहीं मारी है। लेकिन जैसे जोफ्रा आर्चर आएंगे ना, 140-145 रफ्तार से गेंदबाजी करेगा, तो उससे दुगनी रफ्तार से बाउंड्री पर भेजेगा जायसवाल, क्योंकि जिस तरह पिच पर कुछ नहीं है। लॉर्ड्स वाली पिच आपको नज़र ही नहीं आ रही, जो पहले की लॉर्ड्स हुआ करती थी। पाटा ही पीछे बनाए हैं, क्योंकि इंग्लैंड की यही ताकत है कि हम रन बना देंगे, फिर हमारे गेंदबाज 20 विकेट ले लेंगे। और आर्चर के आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा है। भले 4 साल बाद आर्चर ने वापसी की हो, लेकिन आर्चर बड़ा नाम है, वो विकेट टेकर गेंदबाज है। शॉर्ट पिच गेंदबाजी से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। और सुमन गिल के खिलाफ तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। हालांकि सुमन गिल पहले ओपन किया करते थे, तब उसके सामने रिकॉर्ड है, लेकिन आर्चर बड़ा गेंदबाज है, उसके आने से इनकी गेंदबाजी थोड़ा मजबूत भी हुएंगी। और ये इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी भी कर रहा है, क्योंकि अभी दोनों टेस्ट मुकाबले में क्या हुआ, टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी, 400-450 रन बना कर दे रही थी, तो पूरा प्रेशर इंग्लैंड पर जा रहा था, पूरा प्रेशर जा रहा था। और आप अर्ली विकेट ले रहे थे आते ही, अब प्रेशर आप पर रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड अगर यहाँ से 350-400 रन बनाती है, तो आपको चेज करने जाना पड़ेगा, तो उस तरह में आपके विकेट गिर सकते हैं। अगर आपने अर्ली विकेट गंवा दिया, तो फिर आपके लिए सर दर्द हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ऐसे ही बल्लेबाजी करेगा। चौथी इनिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तीसरी इनिंग बल्लेबाजी करेंगे। अगर इसी पारी में जो रूट बड़ी पारी खेल गया, 150 रन 200 रन बना गया, उसका साथ कोई बेन स्टोक्स या फिर जेमी स्मिथ दे गया, चाहे स्कोर को 450 तक ले जाते हैं, तो फिर टेस्ट जीतना काफ़ी मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि 450 रन अभी तक लॉर्ड्स में कोई चेज़ नहीं कर पाया है। और इंडिया का रिकॉर्ड भी काफ़ी ख़राब है चौथी इनिंग में, ख़ासतौर पर इंग्लैंड में आकर। पिछली बार जब आप गए थे, तो वहाँ पर आप चेज़ नहीं कर पाए थे, आपने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को चेज़ करने के लिए बोला था, और इंग्लैंड बिखर गई थी। ये आपके साथ भी हो सकता है। आपकी जीत से यहाँ पर इंग्लैंड ने समझा, क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मुकाबले में क्या हुआ था, यहाँ पर टॉस जीत रही थी इंग्लैंड और सीधे बल्लेबाजी कर रही थी। ये पता नहीं क्या चल रहा है यार, शुभमन गिल टेस्ट भले टॉस करते हैं, और यहाँ की निभियाँ काफ़ी नाराज़ हैं कि हमारा राजा टॉस तो कर रहा है, लेकिन टॉस नहीं जीतता है। भाई, टॉस आप पर थोड़ी होता है कि आप ही टॉस जीतोगे, वो तो सिक्का है, किसी भी पलड़े पर जा सकता है। वो इंग्लैंड के पलड़े पर गया है तीनों टेस्ट मुकाबले में, और इंग्लैंड ने वो गलती नहीं की जो पिछले टेस्ट मुकाबले में गलती की थी, क्योंकि इजबेस्टन में क्या था, आपको टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इंडिया को न्योता दे दिया और इंडिया ने लगभग 600 रन बना दिए। इंग्लैंड उसी पथ पर जा रही, उसी राह पर जा रही है कि हम पहले बल्लेबाजी करके जाएंगे और रनों का अंबार लगाएंगे, फिर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता देंगे, जिससे कि टीम इंडिया बैकफुट पर जाएगी, ये सोच रही है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस से आप काफ़ी खुश हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने आज
वो करके दिखाया जो आपका चौथा पेसर करके दिखाता है। शार्दुल ठाकुर कमी महसूस नहीं होने दी, और जो प्रेशर था यहाँ पर बुमराह और सिराज को विकेट नहीं मिला था वो प्रेशर दूर किया है। 14 ओवर की गेंदबाजी कराई है बतौर ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर है वो, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली बात है, क्योंकि अगर वो गेंदबाजी से विकेट लेगा ना तो उसका कॉन्फिडेंस भी बल्लेबाजी में रहेगा। ये इस चीज़ का एडवांटेज आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कुलदीप यादव को खेलना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही बोला था वो ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे गौतम गंभीर और शुभमन गिल। प्रसिद्ध की जगह सीधे जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे, बाकी आपकी सेम प्लेइंग 11 खेलेगी। उन्होंने ठीक किया है, लेकिन आपके बल्लेबाजों पर अब प्रेशर जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से इंग्लैंड बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो आपको यहाँ से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी पहली पारी लड़खड़ा गई तो आप टेस्ट मुकाबला नहीं जीत पाओगे। जिस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाज कर रहे हैं, आपको अर्ली विकेट लेने पड़ेंगे। सेकंड डे पर आते ही आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर यहाँ पर रूट को आउट करना पड़ेगा और इनकी जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। आपको आते ही आधे घंटे के अंदर 2 विकेट लेना पड़ेगा। हाँ, फिर आप इनको 50, 60, 70 रनों के अंदर ऑल आउट कर सकते हो, तो आपके पास सुनहरा मौका रहेगा अगर आप इनको 320, 330 तक ऑल आउट कर लेते हो। नहीं तो फिर आपके लिए काफ़ी सरदर्द हो जाएगा। देखिए जडेजा जो एक्सपेक्टेड था जडेजा ने वो काम करके दिया। 1 विकेट जडेजा ने लिया है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रही है। और आप सोचो लॉर्ड्स में कभी स्पिन गेंदबाजों को फेवर नहीं मिला है, इतनी बॉल कभी स्पिन नहीं हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ जब लॉर्ड्स में पहले ही दिन लंच टाइम से ही स्पिन गेंदबाज आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आए। यह आज के पहले नहीं हुआ था और काफ़ी किफ़ायती रहे स्पिन गेंदबाज। ये अलग ही लॉर्ड्स की पिच चढ़ी है और अलग ही मैच चल रहा है, जैसे कि ये मैच कहीं और हो रहा है, नागपुर में हो रहा, कानपुर में हो रहा, जहाँ पर स्पिन गेंदबाज पहले दिन से गेंदबाजी करते हैं। नहीं, वो लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन आज जो रूट ने बल्लेबाजी की है और आपके गेंदबाजों पर बैकफुट पर डाला है, क्योंकि 18 ओवर गेंदबाजी करने के बाद बुमराह सिर्फ 1 ही विकेट ले। आकाशदीप आज एकदम बेदम नज़र आए। मतलब आकाशदीप, पिछले मैच का आकाशदीप और इस मैच का आकाशदीप में ज़मीन आसमान का अंतर है। विकेट ही नहीं ले पा रहा, 75 रन दिए हैं यहाँ पर। सिराज को हो क्या जाता है, जब बुमराह गेंदबाज साथ में रहता है तो सिराज से परफॉर्मेंस नहीं आती, फालतू का अग्रेशन दिखाता है। यहाँ पर नोकझोंक भी हुई है सिराज और जो रूट की। और पर लेकिन आज एक खास बात ये रही है कि आज शुभमन गिल ने चिढ़ाया बहुत है बेन स्टोक्स को कि बेसबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, बेसबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, बेसबॉल की हवा निकल गई। मतलब ये बैंटर आपको नज़र आया। और मोहम्मद सिराज की बातों पर यहाँ पर बेन स्टोक्स चिढ़ भी गया था, जब बेन स्टोक्स को चिल्ला कर बोल रहा था कि बेसबॉल खेलो, बेसबॉल खेलो। मतलब कि आपको जो रूट और यहाँ पर मोहम्मद सिराज के बीच झगड़ा आपको नज़र आया होगा, लेकिन वो झगड़ा एक लहजे में था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुए हैं, वो इतना बैंटर चलता रहता है। और वही झगड़ा मोहम्मद सिराज और आपको बेन स्टोक्स के बीच दिखाया जा रहा था। बेन स्टोक्स अलग ही नखरेबाजी कर रहा था, कहीं पैर इंजर्ड हो रहा है, कहीं मक्खियाँ उसके पीछे आ रही हैं, अलग ही नाटक कर रहा है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो अभी ये मैच आपके अंडर में है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर नहीं बना है, सिर्फ 4 ही विकेट गिरे इंग्लैंड के और 250 रन ही बनाए हैं। अगर आप अर्ली विकेट ले लेते हो तो आप मैच में बाउंस बैक कर पाओगे। अगर यही 450, 400 बना देती इंग्लैंड तो प्रेशर फिर टीम इंडिया पर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सेकंड डे पर पहला सेशन टीम इंडिया कैसे गेंदबाजी करती है और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की अप्रोच क्या होगी। क्या वो ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे या फिर अटैकिंग बल्लेबाजी करके ज़्यादा रनों का अंबार लगाएंगे, ये तो कल देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।